अहमदाबाद विमान हादसे में जान गंवाने वालों के 14 मृतकों के शव उनके परिजनों को सौंपे गए। 32 के डीएनए मिलान, 230 नए नमूने मिलान के लिए लिए गए। अहमदाबाद विमान हादसे में जान गंवाने वाली वडोदरा की कल्पना का आज अंतिम संस्कार किया गया। हार्दिक गवैया का पार्थिव शरीर उनके घर बोटाद पहुंचा। हार्दिक के पिता किसान हैं, जमीन बेचकर बेटे को लंदन में पढ़ाने के लिए भेजा। 21 साल की खुशबू के शव को वापस घर लाया जा रहा है। खुशबू की ये पहली उड़ान थी जो आखिरी भी साबित हुई। चेन्नई में बस दुर्घटना में मारे गए 5 मृतकों का पार्थिव उनके घर पहुंच चुका है। 3 दिन पहले ये बस हादसा हुआ था। 23 भारतीय इसमें घायल हुए। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। ब्रिटिश F-35 लड़ाकू विमान ने तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग की। छत पर बिजली गिरने से परिवार के 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक गंभीर रूप से घायल हुआ। दिल्ली के सफदरजंग एनक्लेव में एक मोबाइल टावर गिर गया। इस घटना में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। अमेठी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एम्बुलेंस और पिकअप वैन की टक्कर हो गई। इस हादसे में 5 लोगों की मौत और एक व्यक्ति घायल हुआ है। बेंगलुरु में भारी बारिश के कारण NH 169 से सटे इलाके में मिट्टी खिसक गई। कटनी में चाकू की नोक पर बदमाशों ने व्यापारी से 10,000 की लूट की। पुलिस ने एक नाबालिग समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सागर में एक विवाद को लेकर दोनों पक्षों की तरफ से फायरिंग हुई। घटना में एक व्यक्ति घायल हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज किया। मध्य प्रदेश के रतलाम में एक सिरफिरे आशिक ने एक युवती पर कैंची से हमला कर दिया। ये युवक इस युवती से एक तरफा प्यार करता था। नागौर में परीक्षा देकर लौट रहे युवक की अगवा करके हत्या कर दी गई। पिता की शिकायत पर FIR दर्ज कर आगे की जांच जारी। जोधपुर में 2 दिन पहले सल्फास की गोलियां खाने वाले रेजिडेंट डॉक्टर की इलाज के दौरान मौत हो गई। रेजिडेंट डॉक्टर ने विभाग अध्यक्ष पर लगाया था प्रताड़ना का आरोप। राजस्थान के बांसवाड़ा में माता पिता ने अपने बच्चे को गडेरियों के पास गिरवी रख दिया था। बच्चा किसी तरह से फतेहाबाद थाने पहुंचा, मदद की गुहार लगाई। मुरादाबाद में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। इसने सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट किया था। संभल के 4 कस्बों में अतिक्रमण विरोधी अभियान, अवैध निर्माण पर चलाया जा रहा बुलडोजर। मणिपुर में हथियारों की बरामदगी को लोगों ने शांति की दिशा में उठाया गया कदम बताया। कल 5 जिलों में 328 हथियार बरामद हुआ था। भिलाई के मशहूर सूर्य मॉल में पुलिस ने स्पा सेंटर्स पर छापा मारा। पुलिस को सूचना मिली थी कि यहां अवैध गतिविधियां होती हैं। भिंड के मछली खरीदी केंद्र से 5,790 क्विंटल गेहूं गायब हो गया है। नागरिक आपूर्ति निगम और बैंक ने इसकी पुष्टि की है। राजा रघुवंशी मर्डर केस में सोनम रघुवंशी समेत 5 आरोपियों से रोजाना 8 घंटे पूछताछ हो रही है। सीसीटीवी से हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। श्योपुर में अवैध कब्जा हटाने गई वन विभाग की टीम पर हमला हुआ है। वन विभाग की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। तूतुकुड़ी में स्वतंत्रता सेनानी मवीरन सुंदरलिंगम की 255वीं जयंती के अवसर पर भव्य बैलगाड़ी दौड़ का आयोजन किया गया। दिल्ली में फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का आयोजन किया। इस दौरान कई लोगों ने इसमें भाग लिया। श्रीनगर में साइक्लोथॉन पैडल फॉर पीस का आयोजन किया गया। भारी संख्या में लोगों ने इसमें भाग लिया। देहरादून में अचानक मौसम बदला। शहर में तेज बारिश हो रही है, जिसके कारण तापमान में गिरावट आ गई है। गाजियाबाद में आज बारिश हुई। बारिश के कारण लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। आज गाजियाबाद से कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला जत्था रवाना किया गया। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का पहला जत्था गंगटोक पहुंचा। 5 साल के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा एक बार फिर से शुरू हुई। पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। ये यात्रा 27 जून तक शुरू होगी। नैनीताल में बाबा नीम करौली महाराज स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। बाबा नीम करौली 20वीं शताब्दी में उत्तराखंड आए। प्रयागराज के पुलिस लाइन में घोड़ों को चिलचिलाती गर्मी से बचाने के लिए विशेष तरह के इंतजाम किए गए हैं। धमतरी में जंगल से सड़क पार करते एक गौर नजर आया। वन विभाग ने लोगों को ध्यान से चलने की सलाह दी।